का हाथ जोड़ के एकदम गले लगा के स्वागत है अमित तुम्हारे भालूभाषी वो वाला स्वागत है, क्योंकि ये मिष्टी दोई और रसगुल्ला वाला हमारा ये शहर है सौंदेश का समय भी आ गया। एक्चुअली यहाँ पे जो इस समय जो सौंदेश आते हैं ना वो खजूर के बनते हैं और वो बहुत टेस्टी होते हैं यार, सिर्फ सर्दियों में आते हैं। एंड यू नो इफ यू आर अ कोलकाता फैन, इफ यू बीन टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो है बड़ा बड़ा है उस जगह वाइब, एक्चुअली इट इज समथिंग। एनीवे चलो एक करके फटाफट से टीम की बात करते हैं कि इसको चाहिए क्या है टीम को, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट टीम तो अच्छी थी यार, सिर्फ श्रेयस अय्यर गए थे, उनकी जगह अजिंक्य रहाणे आ गए थे। बाकी चीज़ों में तो एक्चुअली इन्होंने अपग्रेड ही किया था। बैटिंग ऑर्डर 9 नंबर तक बैटिंग थी, रमनदीप तक बैटिंग है, आपके पास अंकुरिश रघुवंशी के रूप में एक युवा बल्लेबाज भी है, कप्तान अजिंक्य रहाणे ओपन भी कर रहे हैं, क्विंटन डिकॉक को इन्होंने ऐड कर लिया था, स्पेंसर जॉनसन के पास आ गए थे, चलो मिचेल स्टार्क चले गए कोई बात नहीं, तो एनरिक नोकिया भी इनके पास थे। इनके पास कमी कहाँ थी खिलाड़ियों की, लेकिन प्रदर्शन था वो बड़ा ठंडा रहा। इस बार वैसा अभिषेक नायर को इन्होंने बना दिया है हेड कोच, तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लिटिल। आई एम श्योर अब वो कुछ और रणनीति के साथ पहुंचेंगे, थोड़ा सा अलग से वो टीम बनाना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा काम उनके सामने होने वाला है वो ये, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मतलब रिटेन किया जाए या रिलीज किया जाए, बोलो वेंकटेश तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ऐसा वाला सवाल जरूर इनके जहन में आने वाला है। तो सबसे बड़ा जो रिलीज का जो पॉइंट होगा दैट इज वेंकटेश अय्यर इटसेल्फ। सी वेंकी अय्यर जो थे वो इस टीम के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने जिस साल वो चैंपियनशिप उठाई, दैट वाज ईयर 2024। ही वाज वेरी वेरी गुड, आपने उनको मौका दिया, ही वाज प्लेइंग वेल, बड़े अच्छे से शॉटें भी लगा रहे थे, स्पिन पेस दोनों अच्छा खेलते थे और सेल्फलेस बैटिंग करते थे। पर फिर उसके बाद जब ऑक्शन का टेबल आया या ऑक्शन का दिन आया, दे वेंट टू 23 करोड़ यार, दे पिक द रॉन्ग अय्यर। अगर वो श्रेयस अय्यर की तरफ इतने पैसे लगाते तो शायद समझ में आती बात, बट क्या श्रेयस वहां रुकना चाहते थे, दैट वाज अनदर स्टोरी। बट द बिग स्टोरी इज कि वेंकटेश अय्यर को उन्होंने दिए 23 करोड़ रुपए और अंत में ऐसा लगा कि सर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं और इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए थे। इनफैक्ट मैं तो वेंकटेश अय्यर का एक रणजी ट्रॉफी मैच भी एक स्कोर कार्ड पढ़ा था, नंबर 7-8 बैटिंग करने आया वेंकी यार, चल क्या रहा है पता करो जरा, आप भी जरा देखिएगा कि क्या कर रहे हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में। इज ही एक्चुअली बैटिंग दैट लो दी ऑर्डर, मतलब उस दिन तो कर रहे थे, पता नहीं किस टीम के साथ मैच था, नंबर 7 या 8 पे थे यार। तो वेंकटेश अय्यर को अगर ये छोड़ देते हैं तो स्ट्रेट अवे रिलीज हो जाएंगे 23.75 करोड़ रुपए। दैट इज अ लॉट। इतने छोड़ दो, आप ऑक्शन में जाओगे ऐसे करके बैठोगे 30 करोड़ लेकर, मतलब 23-24 यहाँ के हो गए और 5-6 करोड़ तो और मिलते ही हैं, तो नियरली 30 करोड़ के साथ आप बैठने वाले हैं एंड यू विल बी इन अ वेरी गुड स्पेस। पर यहाँ पे रुकना नहीं है कि यार आप आगे की तरफ चलिए, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा सारे बोल रहे हैं। एनरिक नोकिया को अगर आप छोड़ देंगे तो 6.5 करोड़ के हैं वो। अब मैं छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना एनरिक नोकिया हैज बीन अ गन बॉलर, बट खेलते कहाँ हैं, याद नहीं आ रहा आखिरी बार कब आपने एनरिक नोकिया को खेलते हुए देखा था। पर्सनली मैं इस बंदे का बड़ा फैन हूँ, ये बड़े अच्छे क्रीज के पास से डालते हैं, 3 स्टंप्स के बीच में डालते हैं, अच्छी गति से डालते हैं, ही इज गॉट पोटेंशियल एंड हाउ, पर इंजरीज बहुत ज्यादा है यार। किसी भी कैंपेन के अंदर आप उनको खेलते हुए देख ही नहीं रहे हैं, अरसा हो चुका उनको खेले हुए। सो आई थिंक आप अगर उनको छोड़ देते हैं तो 23.75 करोड़ प्लस 6.5 करोड़, you're talking nearly 32 करोड़, नहीं 32 नहीं, 24, 6, 30, हाँ मतलब कुछ 30-31 करोड़ रुपए हो गए, फिर 5 और मिलेंगे। मतलब आप यहीं पे भी रुक सकते हैं, इन दो को छोड़ के आप खुश हो सकते हैं। पर स्पेंसर जॉनसन को भी अगर आपको छोड़ने का मन करे तो वो 2.8 करोड़ के आए थे। अगेन आपने सोचा जरूर था कि ये मिचेल स्टार्क के रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टॉल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पर स्पेंसर जॉनसन की भी दाल गली नहीं है, जितने मैच खेले उतने मैच में कुछ खास किया नहीं और बहुत ज़्यादा खेलने का मौका भी नहीं। यहाँ पे हर्षित भी हैं, यहाँ वैभव भी हैं, वो पक्का खेलते हैं, पर इनके साथ ओवरसीज जिसको भी इन्होंने खिलाया उसने उतना अच्छा प्रदर्शन करके नहीं दिखाया, तो वहाँ पर ज़रूर आप चाहेंगे कि मे बी यू वॉन्ट टू मेक अ चेंज। अगेन 50-50 क्योंकि 2.8 करोड़ इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी, पर अगर छोड़ने का मन फिर भी करे कि हमें तो कुछ करना है तो आप ये काम कर सकते हैं, स्पेंसर जॉनसन को भी जाने दे सकते हैं। उमरान मलिक इज अनदर गाय है, 75 लाख रुपए में आपके पास हैं, आइडियली क्यों छोड़ना चाहोगे? उमरान मलिक को छोड़ना ही नहीं चाहिए 75 लाख में, लेकिन आप इनको खिला भी तो नहीं रहे हो यार। आप अगर इनको खिला नहीं रहे हो, आप इनको मौका ही नहीं दे रहे हो, तो फिर छोड़ दो, कहीं और जाके खेल लेंगे। 75 लाख हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, उससे ज़्यादा इनकी वर्थ है, आप इनको रोक भी सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बिग क्वेश्चन वॉज अजिंक्य रहाणे, कि आप इनको रोकेंगे या जाने देंगे? टफ फन ना, क्योंकि अज्जू एज अ कैप्टन ही इज एक्चुअली गुड कैप्टन, पर अब समस्या ये हुई थी कि अज्जू इफ ही इज नॉट ओपनिंग तो फिर वो 11 में जगह नहीं बन पाती है। अज्जू को ओपन करनी पड़ेगी, पूरे 6 ओवर मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे और उसके बाद 10 ओवर के अंदर आउट होके लप्पे लुप्पे मारते जाओ आउट हो गए तो कोई बात नहीं, उस स्ट्रैटेजी से चलना चाहिए था, पर हर बार ऐसा नहीं हुआ है। फिर कई बार क्या हो कि अंकुरिश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे साथ में बैटिंग करते नजर आए और आप सोच रहे हो
रिंकू सिंह, वो अंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, ये इतनी लंबी बैटिंग है, इसका करेंगे क्या ये? वेंकटेश अय्यर की बैटिंग नहीं आ पा रही, आपस में खेले जा रहे 10-12 ओवर, तो यही दोनों खेल गए। एंड देन सडनली आप फिर रसल को भेजते हो, किसी और को भेजते हो, एक कोलैप्स होता है, और धड़ाम। तो ये टीम ना मतलब उस तरीके से चल नहीं पाई यार। तो उसके लिए अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन, सिर्फ स्टैंड अलोन एंटिटी के रूप में देखे 1.5 करोड़ रुपए में अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी मिल जाए, ओपनर मिल जाए, कोलकाता की पिच मिल जाए, सी एवरीवेयर एल्स इट माइट बी एन इशू, पर अगर कोलकाता की पिच मिल जाए तो ही इज अ स्टील। लेकिन अगर आपके वो कॉम्बिनेशन को ठीक नहीं बैठने दे रहे हैं, और पिछले साल आपने कप्तान बनाया, इस साल भी अगर आप अपने पास रखते हैं तो कप्तान आपको उनको ही बनाना चाहिए, लेकिन अगर बनाएंगे तो वुड यू एक्चुअली डू द राइट थिंग? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे पैसे आपके पास अवेलेबल हैं। आई थिंक ट्रेड की कोशिश भी की थी, आई थिंक दे वेंट टू दिल्ली कि हमें केएलआर दे दो, हमसे वेंकटेश अय्यर ले लो, उन्होंने कहा थैंक यू। आई थिंक ये संजू सैमसन से भी इन्होंने बात की होगी कि आप हमें संजू सैमसन दे दो, हमसे वेंकटेश अय्यर ले लो, उन्होंने भी कहा होगा सर रहने दो, छोड़ो, कोई इतना टेंशन मत लो। आई थिंक आंद्रे रसल भी ऑफर किया गया था किसी एक टीम को, पर वो बात जमी नहीं है। इनको चाहिए एक आइडियली एक विकेट कीपर बैटर इंडियन सीनियर कप्तान मिल जाए तो इट इज द बेस्ट। तो उसके लिए केएल राहुल या फिर संजू सैमसन या फिर ऋषभ पंत, पर ये तीनों शायद ऑक्शन में नहीं आएंगे। संजू सैमसन हो सकता है कि आपको चेन्नई की जर्सी में ऑलरेडी नजर आए, दिल्ली हो सकता है केएलआर को नहीं छोड़ेगी, क्यों छोड़े भाई, क्योंकि वैसा प्लेयर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और ऋषभ पंत तो नहीं छोड़ रहा, एलएसजी उनको नहीं छोड़ेंगी, तो बस ये 3 ही प्लेयर हैं। तो वो इनकी वहां पर भी बात नहीं बनती है। तो आई थिंक दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्लाइटली प्रिकेरियस सिचुएशन की क्या करना चाहिए। हालांकि टीम के अंदर अगर आप देखते हो इनको चाहिए क्या, एक तो कैप्टनसी ऑप्शन जिसकी हम बार बार बात कर चुके हैं, अगर अज्जू वो कप्तान नहीं है तो यू हैव टू गो विद सम अदर कैप्टन। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कैप्टन जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं इंटरनेशनल, मे बी आई डोंट नो, पर ढूंढना पड़ेगा। किसी क्या हुआ, आपका फिल सॉल्ट गया और आपका श्रेयस अय्यर गया, 2 लोग गए और एक तीसरा मिचेल स्टार्क गया, सिर्फ 3 ही लोग गए थे, आपकी टीम का कॉम्पोजिशन बिल्कुल बदल गया। आपने उसी फॉर्मूले को चलाने की कोशिश की, पर इंग्रेडिएंट सेम नहीं थे, इंग्रेडिएंट सेम नहीं थे तो फिर नतीजा सेम नहीं था। उसके बाद आपने अपने आप को पछताते हुए, स्ट्रगल करते हुए देखा। दिस इज द रियलिटी। अब अज्जू कप्तान तो आए हैं पर उनके साथ काम नहीं हुआ, क्विंटन डिकॉक, रहमान लोगरबाज, वहां पे भी काम नहीं बना, फिल सॉल्ट वाला काम नहीं हुआ, स्पेंसर जॉनसन स्लैश एनरिक नोकिया, वहां पे वो स्टार्क वाला काम नहीं हुआ, ये 3 काम नहीं हुए एंड थिंग्स डिड नॉट फॉल अकॉर्डिंगली। तो एक तो ये चीज मुझे लगता है इनको करना चाहिए। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि अगर वेंकटेश अय्यर को ये बेच दें, रिलीज कर दें और वापस खरीद लें, 8-10-12 करोड़ में फिर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा तो कोई पैसे नहीं देंगे। हालांकि ये भी बहुत सारे पैसे होते हैं पर इनके पास हैं, फिर भी ये 12-13 करोड़ रुपए बचा जाएंगे। आई थिंक 7-8-10 करोड़ रुपए तो अभी भी वेंकटेश अय्यर छोटी ऑक्शन में लेकर जाएंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे उनको। दे विल बी अ लॉट ऑफ टेकर्स, क्योंकि बहुत सारा इंडियन मिडल ऑर्डर बैटर नहीं आने वाला है। वो मतलब माल ही नहीं होगा मार्केट में, तो खरीदोगे कैसे सर? तो इसमें वेंकटेश अय्यर सप्लाई डिमांड की गेम में एक्चुअली अच्छे पैसे कमा सकते हैं, पर 23 करोड़ नहीं, 23.75 करोड़ नहीं। तो इस बार कंटिन्यूटी का मत सोचो, इस बार थोड़ा सा प्रूडेंस के बारे में सोचो, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। इंडियन पेसर्स का अगर बैकअप मिल जाए, क्योंकि हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा एंड देन हु, नथिंग। तो वहां पे मैं चाहूंगा कि वहां पे अगर बैकअप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओवरसीज पेसर्स में अगर इन्होंने दोनों को छोड़ दिया, एनरिक नोकिया और स्पेंसर जॉनसन को छोड़ दिया, तो देन दे विल नीड ओवरसीज फास्ट बॉलर्स। तो वो उनको इकट्ठे करने पड़ेंगे, पर उसके लिए इनके पास पैसे होंगे। आई डोंट थिंक पैसे की यहाँ पे इनके पास इशू आने वाली है, क्यों? क्योंकि पैसे ही पैसा है बाबू भैया। हमने अगर वेंकटेश अय्यर को छोड़ दिया ना तो 30 करोड़ रुपए तो सीधे हो जाते हैं, 23.75 प्लस 5-6 करोड़ जो मिलते हैं, 30 करोड़, नोकिया 6 करोड़ और स्पेंसर जॉनसन अनदर 3 करोड़। यू आर सिटिंग प्रिटी विद अ लॉट ऑफ मनी, कुड बी द मूवर्स एंड शेकर्स ऑन द ऑक्शन डे। हालांकि ये बात भी सच है, जब केकेआर किसी के पीछे जाती है तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और सडनली पैसे बहुत सारे होते हैं पर एक ही प्लेयर पर सारे खर्च कर देते हैं। ये वाला काम हमने इनके साथ देखा, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, दे डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेरी ऑफन। हालांकि वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ तक तो वैसे आरसीबी भी गई थी, थिंक अबाउट इट। अगर वहां पे केकेआर पुल आउट कर जाता और वो आरसीबी के पास वेंकटेश अय्यर चले जाते फॉर दैट मच मनी, तो क्या आरसीबी एक्चुअली ट्रॉफी उठा पाती? आई डोंट नो, आई मीन इट्स अ ट्रिकी वन, वी वुड नेवर नो। बट दिस इज व्हाट, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। बताइए केकेआर को क्या करना होगा? डू यू अग्री विद द स्ट्रैटेजी, अजिंक्य रहाणे रखें, छोड़ें? दैट्स अ बिग क्वेश्चन दैट दे नीड टू आंसर, एड्रेस। आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपने कहाँ देखा? जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पे देखा, तो फिर वहीं पर आपको साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देखनी है यार, तो वहाँ पे आप आ जाइए, साउथ अफ्रीका की सीरीज पूरी देखेंगे। इसमें टेस्ट भी होंगे, ओडीआई भी होंगे, T20s भी होंगे, WPL की ऑक्शन भी होगी, रिटेंशन के ऊपर एक नया शो होगा, और IPL ऑक्शन पूरी अच्छे से होगी। तो बहुत कुछ वहाँ पे होने वाला है, उसके लिए हम तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। जियो हॉटस्टार इज द डेस्टिनेशन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।